हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे संजय गांधी स्नातक आयुर्वेदिक संस्थान यानी एसजीपीजीआई जो न्यू नोटिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर और वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जिसमें कुल वैकेंसी आपकी 1479 पोस्ट है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए दिया गया है तो 1200 पोस्ट है। ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए 6 पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है। इसी तरह अगर आप देखते जाएं तो देखिए सारी पोस्ट पर कितने किस पोस्ट पर कितने वैकेंसी है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपए फी लगेंगे और एससी एसटी के लिए आपका 708 रुपए फी लगेंगे। लेकिन इसमें एक बात और है कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये सारे कैटेगरी क्या होंगे, जनरल में ही आएंगे। एससी एसटी के लिए बस इसमें आरक्षण है। ठीक है, उसके बाद अगर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या है। देखिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी ऑनर्स या नर्सिंग होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या देखिए डिप्लोमा भी होना चाहिए। लेकिन डिप्लोमा के साथ क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह आप जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर का भी देख सकते हैं। आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है आप इसे अच्छे तरह से देख लीजिएगा और उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है आप इसको देख लीजिएगा। इसको हम क्या करेंगे, इस नोटिफिकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उस अब देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूजर। अगर आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं तो आप क्या करेंगे, क्लिक हियर टू लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर यूजर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी रजिस्टर करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्टर। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन खुलकर आता है और इसको क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से पहले इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद देखिए पहले 1-2 ऑप्शन आएंगे, इसको क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आ गया है। अब यहाँ पर किस पोस्ट पर हमें अप्लाई करना है तो हम देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर पर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अपना नाम देंगे। ठीक है, यहाँ मिडिल नेम देंगे और यहाँ पर लास्ट नेम देंगे। अगर आपका नाम बस फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम देंगे और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम देंगे, मिडिल नेम नहीं डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे कैलेंडर दिया है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे, ईमेल आईडी करेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे वहां पे जनरेट हम ओटीपी करेंगे, ओटीपी करने के बाद यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर क्या आ जाएगा, एक ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे इंटर ओटीपी करेंगे। ओटीपी करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट ओटीपी करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद हम क्या करेंगे, रीवेरीफाई कर देंगे। जैसे ही रीवेरीफाई करेंगे हम कैप्चा डाल के, उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। देखिए किस पोस्ट पे आप अप्लाई किए हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। फिर कैंडिडेट नेम आपका क्या है, लास्ट नेम क्या है, फादर नेम, मदर नेम, ये सब क्या करेंगे, आप देख लेंगे कि आपका सब सही है और इसको क्या करेंगे, चेक कर देंगे। चेक करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा, इसको क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो खुलकर आ जाता है। जो नेक्स्ट पेज था एप्लीकेशन डिटेल एप्लीकेंट, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज एप्लीकेंट डिटेल खुलकर आ गया है। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। उसके बाद किस पोस्ट पर हम अप्लाई किए हैं वो आ गया, नाम पता सारी चीजें आ गई हैं खुलकर। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा देखिए सारी चीजें खुलकर आ गई है। यहाँ पर देखेंगे अब गो टू एप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा नेक्स्ट पेज खुलकर आता है और इसको क्या करेंगे, हम सारी चीजों को फिल करेंगे। ठीक है, और इसे अच्छे तरह से अपने सारे डॉक्यूमेंट से मिलाकर इसको अच्छे से फिल कीजिएगा, जिससे कोई भी गलती ना हो। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका पहला आ गया पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपका देखिए एप्लीकेंट नंबर आ गया, अप्लाइड पोस्ट आ गया, कैंडिडेट नेम आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें आप जो अभी फिल किए हैं वही सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आ रहा है अदर पर्सनल डिटेल। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आप अपना सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है अनमैरिड है जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी, उसके बाद डोमिसाइल आप किस स्टेट से हैं। अगर यूपी देखिए, अगर आप उत्तर अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना डोमिसाइल डालेंगे। ठीक है, किस स्टेट से हैं। ठीक है, उसके बाद से आप मान लीजिए हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश कर दिए तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए अगर
अदर स्टेट से हैं तो आप अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना कैटेगरी डाल देंगे, यहाँ सब कैटेगरी अपना डाल देंगे। अगर देखिए यहाँ पर सब कैटेगरी में अगर आप पीएस कैंडिडेट हैं तो ये डाल देंगे, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो ये कर दें, ये सेलेक्ट करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो इसको अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे नॉन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आर यू रेगुलर यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप है तो एस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब अगर आप देखिए यूपी स्टेट के हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे आप किस कैटेगरी से हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप अपना सोशल कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे अपना अगर आप यहाँ पर देख लीजिए पीएस कैंडिडेट है तो इस पर क्लिक करेंगे, डिपेंडेंट आप फ्रीडम फाइटर है तो इसको, एक्स सर्विसमैन है तो इसको, और नहीं तो नन यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया डाटा सक्सेसफुल, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद आपका आता है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, अपना यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। देखिए एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, मतलब ये अपना एक ही एड्रेस डालेंगे। जैसे कि आपका कोई अगर विलेज है तो विलेज यहाँ पे डाल दीजिएगा, पोस्ट यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर अपना कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, पिन कोड। अगर आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, ठीक है, जो और जो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ क्या करेंगे आप ओके कर देंगे, तो ये फिल होकर आ जाएगा। अगर एक ही नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप दोनों अलग अलग फिल करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे आपको ये ऑप्शन खुद आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर कर रहा है 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10th जो आपका बोर्ड होगा, जैसे यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड इसमें डालेंगे, या आप पासिंग यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट टाइप यानी परसेंटेज है या सीजीपी आप डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपको 12th का आपको सारा डिटेल देना होगा, आप किस बोर्ड से हैं यहाँ पे डाल देंगे। मेजर सब्जेक्ट जैसे कि आपका मान लीजिए फिजिक्स है, बायोलॉजी आप डाल सकते हैं जो मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद कब पास किए हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। रिजल्ट टाइप सीजीपीआई या आईजीपीआई है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर डू यू हैव डिप्लोमा या डिग्री, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप क्या करेंगे, ये डिप्लोमा वाली क्या करेंगे डिटेल फिल करेंगे, ग्रेजुएशन वाला आप नहीं फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे ओके कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नेम ऑफ कोर्स, यहाँ कौन से कोर्स से आप किए हैं ये डाल देंगे। उसके बाद कह रहा है ईयर आप पासिंग, कौन कौन से ईयर में आप पास किए हैं। ठीक है, वो सिलेक्ट करेंगे और टाइप आप रिजल्ट क्या है, परसेंटेज या सीजीपी आप यहाँ क्या करेंगे फिल कर देंगे। उसके बाद आप देखिए अगर डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा में आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ पर आपको ये भी भरना पड़ेगा, डू यू हैव एक्सपीरियंस, आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस का जो डिटेल है आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने क्योंकि डिप्लोमा में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं भरना है। और यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, तब डिप्लोमा वाला आप ऑप्शन नहीं भरेंगे, आप सीधे कौन सा भरेंगे, ग्रेजुएशन वाले आपका फॉर्म सारे भरेंगे। यहाँ पर आपका दिया है जैसे कि इंस्टीट्यूट नेम डालेंगे, नेम ऑफ कोर्स डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे रिजल्ट टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो वो भी इसमें आप क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं, जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ कोर्स, ईयर ऑफ पासिंग और रिजल्ट टाइप यहाँ पे क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देखिए डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस मांगा है तो आपको यस करना पड़ेगा, और अगर ग्रेजुएशन है तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, अगर है तो कर सकते हैं यस, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है नर्स का वो रजिस्टर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए नेम ऑफ स्टेट, किस स्टेट से है और कब इशू है वो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना सारा अपलोड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका ब्राउज हिस्ट्री खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपका ऑप्शन खुलेगा, खुल के आप क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा, और आप क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं अपना फोटो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना फोटो सेव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना सारी चीजें अपलोड कर लेंगे जितने भी दिए हैं, और उसके बाद एक बार इसको आप क्या करेंगे, व्यू करके देख लेंगे। व्यू करने के बाद देख लेंगे कि अच्छी तरह से सब आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए पेमेंट डिटेल आएगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कितना फी आपका लगेगा वो आ जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपका यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिए लिखा जो कैप्चा है, कैप्चा क्या करेंगे यहाँ पे फिल करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे आप प्रीव्यू कर दीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद फिर आप उसको नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यूपीआई से करेंगे। देखिए यहाँ पे यूपीआई से करेंगे तो 0 चार्ज लगेंगे। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 12.98 क्या करेंगे एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, और 11 रुपए इसमें नेट बैंकिंग में एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप सबसे अच्छा यूपीआई कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अगर क्यूआर चाहिए तो आप क्यूआर पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्यूआर आ गया आपका, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको स्कैन करके आप
ट्रांजेक्शन क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। जैसे वहां पे आप अपना पेमेंट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर और मेल पर, ठीक है, आपको आपका रजिस्टर यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद इसको आप लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।